बढ़ते आगे और अब बात भाजपा के बड़े फैसले की। भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव हुआ है, साथ ही पार्टी की नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान हुआ है। इसको लेकर भाजपा से ज्यादा विरोधी दलों में हलचल है। विपक्ष के जो नेता भाजपा के तमाम नेताओं को गिन गिन कर कोसते थे, अब वो अलग अंदाज में दिख रहे हैं। वो अब ये गिनाने लगे हैं कि इसका मतलब भाजपा के किन नेताओं के भविष्य को लेकर क्या निकलता है। भाजपा की तरफ से एक के बाद एक दो चिट्ठियां जारी हुई। पहली चिट्ठी थी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की और दूसरी चिट्ठी थी चुनाव समिति के 15 सदस्यों की। इन दो चिट्ठियों के सामने आने के बाद दो नाम चर्चा में आ गए। पहला नाम रहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का और दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सिरे से संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का पुनर्गठन किया तो उसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम गायब था। साथ ही शाहनवाज हुसैन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल भाजपा हर 8 साल बाद संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 और नाम होते हैं। इनमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और BL संतोष का नाम शामिल है। 2014 में अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी। तब उन्होंने संसदीय बोर्ड का गठन किया था। अरुण जेटली, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज भी सदस्य थे, जिनका निधन हो जाने से 3 जगहें खाली थी। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने से उनकी जगह भी खाली थी। अब जब संसदीय बोर्ड का फिर से गठन किया गया है तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को उसमें जगह नहीं मिली है। अब कांग्रेस दोनों को किनारे करने पर तंज कस रही है। देखिए, भाजपा ने पहले जितने अटल समर्थक लोग थे उनको समाप्त किया, अडानी जी समर्थक लोगों को समाप्त किया और जो हमारे जो इनके भी थे, जेटली जी के जो करीब थे, उनको साफ किया। अब भाजपा में जिसका जरा भी अस्तित्व है वो समाप्त हो रहा है। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह वरिष्ठतम भाजपा के मुख्यमंत्री में से एक। दरअसल भाजपा का संसदीय बोर्ड काफी ताकतवर माना जाता है। पार्टी की संसदीय गतिविधियों के संचालन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड ही इससे जुड़े नियम बनाता है। बड़ी बात यह है कि इस बार किसी भी मुख्यमंत्री को भाजपा के संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली है। यूपी के लिहाज से देखें तो सिर्फ राजनाथ सिंह का नाम ही इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि PM मोदी को भी यूपी के नजरिए से ही कुछ लोग देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधा यादव का नाम इस लिस्ट में चर्चा का विषय है, जिसे भाजपा में सुषमा स्वराज का सियासी उत्तराधिकारी माना जा रहा है। सुधा यादव हरियाणा से आती है और 1999 में हरियाणा के प्रभारी रहते हुए नरेंद्र मोदी के सुझाव पर ही उन्हें भाजपा ने लोकसभा का टिकट दिया था। यानी भाजपा पुराने कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाती है, एक बार फिर ये साफ हुआ है। संसदीय बोर्ड के ऐलान के बाद एक सवाल यूपी को लेकर भी है कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे मिलेगी। इस बड़े सवाल के बीच डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से करीब 1 घंटे तक उनके आवास पर मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके अभी निकल रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे की ये मुलाकात चली है, जिसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के मंथन चल रहा है, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आकर जेपी नड्डा से यहाँ पे मुलाकात की है। इसके पहले अगर बात करें तो 11 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर और तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात उनकी भी चली थी। और आज यहाँ पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और 1 घंटे की तकरीबन मुलाकात चली। संगठन को लेकर के तमाम सारी बातचीत हुई, सरकार को लेकर के तमाम सारी बातचीत हुई और आगे किस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बढ़ा जाए और किस तरीके से आगे तमाम सारे संगठन के कार्य हों, इसको लेकर के बेहद अहम ये मुलाकात रही। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मेरी पहली बार नहीं, कई बार मुलाकात हुई है और आज भी जब मैं दिल्ली आया हूँ तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके
उत्तर प्रदेश के तमाम सारे विषयों पर मार्गदर्शन लेकर के, और उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक जो निर्णायक नंबर है उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी के खाते में लोकसभा में आवे। लोकसभा चुनाव में अभी भले 19 महीने बाकी हो, लेकिन अंदर खाने सियासी तैयारी जोर शोर से हो रही है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।